आप यहीं पे हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पगोड़ में देख लो, आप जाके क्या हाल है वहाँ। हाँ, काम कुछ चंद लोगों का हुआ है जो उसके चहीते हैं, और किसानों की आय दुगनी की है उन्होंने। इसलिए किए क्योंकि अदरक 10 रुपए किलो बिका है। हमारा विधायक तो पहले ही था, ये पहले बन गया था, है ये आके यहाँ आके खंडमंड कर गया। तो फिर यहाँ पे लोगों ने आक्रोशित होकर के यहाँ पर जो है नेटवर्क के खिलाफ आंदोलन किया सड़क में। माननीय मंत्री जी ने जो है अपना अपमान समझा और उन लोगों पे, हम पे भी, मुझ पे भी मुकदमे दायर कर दिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये नाम खरीद के ले आए या पर कैसे दे दिया। तो जो अदरक का बीज उन्होंने जो है पिछली बार जो सरकार ने दिया 26 रुपए किलो दिया, वो किसान जो है 10 रुपए किलो बिक रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। संवाद 365 की चुनावी यात्रा लगातार पूरे प्रदेश में जारी है। कैमरे के पीछे लोकतंत्र के उत्सव की तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, राकेश गड़िया जी की बदौलत देख पा रहे हैं। कैमरे के पीछे वो खड़े हैं और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नरेंद्र नगर विधानसभा के आगरा खाल में। आगरा खाल अपनी कई चीज़ों को लेकर के फेमस है, वो तमाम चीज़ें भी आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ की जनता का मूड क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। आगरा खाल मार्केट में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सीधे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है जी? बालम सिंह। चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है आपको? ओम गोपाल आवत। अच्छा, हाँ जी। पिछले 5 सालों में कामकाज कुछ नहीं हुआ जी। नहीं जी। आपका क्या नाम है? हरपाल सिंह नेगी। क्या है इस बार माहौल, क्या है नरेंद्र नगर का और आगरा खाल का? नरेंद्र नगर सर कुछ मुद्दों से लेकर है। जैसे हमारे यहाँ पर क्षेत्र क्या है कि नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है और पिछले 15 साल से सुबोध उनियाल जी यहाँ पे काम विधायक हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस क्षेत्र की बिल्कुल अनदेखी है। सड़क की बात करें तो आज सड़क इस स्थिति में, मैंने खुद डीएम साहब को पत्र लिखा था। ग्राम भैंसर की एक ऐसी सड़क है जहाँ पर मैंने कहा ये तो पेड़ लगा दो, यहाँ पर पर्यावरण सुधरेगा, अन्यथा इस रोड को सही कर दो। लेकिन प्रदेश सरकार ये कहती है कि उन्होंने पूरे उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछा दिया और ऑल वेदर रोड भी बनी है, तमाम तरह की सड़कें बनी है। सर ये मुद्दा है, वह धरातल में वास्तविकता भिन्न है। विकास चुनिंदा लोगों का हुआ है, आम जनता का नहीं हुआ है। हम पूर्णतः ओम गोपाल के साथ हैं और इस बार भाई ओम गोपाल को जिताना है। आपका क्या नाम है? आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लग रहे हैं। रूप सिंह। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में माहौल क्या है? कामकाज समस्या क्या क्या है? ओम गोपाल। समस्या क्या क्या है? समस्या क्या है? समस्या तो समस्या है वो तो। हाँ। सड़क, शिक्षा, अस्पताल, कुछ सब चौपट है। आपका क्या नाम है सर? चतर सिंह। चतर सिंह, आप ये बताइए कि पिछले 5 सालों में सड़कें कितनी बनी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हुआ और शिक्षा पर कितना काम हुआ? बस तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहाँ हुआ काम। आप यहीं पे हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पगोड़ में देख लो, आप जाके क्या हाल है वहाँ। किसी भी टाइम से ले जाओ, वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं मिलते हैं। मतलब 2 साल से मैंने वहाँ पे कोई डॉक्टर देखा ही नहीं है अभी तक, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पगोड़ में। बस यही है हमारा मुद्दा। शिक्षा भी चौपट ही है, स्कूलों में टीचर आते नहीं है, वही है। तो इनका कहना है शिक्षा भी चौपट है, स्वास्थ्य में भी कोई काम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य का क्षेत्र है पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आपका क्या नाम है जी? धर्म सिंह रावत। रावत जी, आप ये बताइए कि क्या क्या समस्याएं हैं और इस बार क्या माहौल है? समस्याएं तो सारा हर चीज़ की हैं यहाँ तो, पानी से लेके, सड़कों से लेके, वो शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, हर चीज़ की वो असुविधाएँ पहाड़ों में। तो इस दफ़े हमारा जो है कांग्रेस की, उसमें ओम गोपाल रावत। आपका क्या नाम है? भगवान सिंह रावत। रावत जी, आप ये बताइए क्या क्या कामकाज हुए हैं और चुनाव में कुछ ही, वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हैं, तो माहौल क्या है? काम तो कुछ भी नहीं हुई यहाँ पर, और जो यहाँ पर ओम गोपाल जी का वो है यहाँ पे, तो इस समय ओम गोपाल जी को लाना है यहाँ पर। अजेंद्र रमोला। ये बताइए कि लोग कह रहे हैं ओम गोपाल जी को लाएंगे, लेकिन पिछली बार, इधर आ जाइए थोड़ा, जो यहाँ के विधायक मंत्री भी रहे हैं, बड़े मंत्री रहे हैं, तो कामकाज तो हुए ही होंगे। हाँ, काम कुछ चंद लोगों का हुआ है जो उसके चहीते हैं, उनका काम हुआ है। बाकी अदरवाइज फील्ड में कोई काम नहीं हुआ है। इस शिक्षा का बिल्कुल जीरो है। हमारा जिला अस्पताल नरेंद्र नगर में है, उसकी भी जिला अस्पताल है, लेकिन कोई भी व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। और जहाँ पे कि एक उन्होंने मंडी भी खोली है 9 करोड़ की, लेकिन जीरो। 3 बार उद्घाटन कर चुके हैं वो, और अपने लोगों को भेज रहे हैं वहाँ पे और हमसे बुलवा रहे हैं कि क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन हमारे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है। आपने मंडी का जिक्र किया, यहाँ का अदरक बड़ा फेमस है। हाँ, और भी यहाँ पर फसलें होती हैं, और जो विधायक रहे हैं वो कृषि मंत्री भी थे, तो कुछ तो काम किया होगा। हाँ, कृषि मंत्री रहे हैं तो अदरक जरूर 10 रुपये किलो किया है उन्होंने, जबकि पहले हमारा अदरक बिकता था 50 से लेके 80 रुपये किलो तक। आज की डेट में अदरक 10 रुपये किलो, और किसानों की आय दुगनी की है उन्होंने। इसलिए किए क्योंकि अदरक 10 रुपये किलो बिका है। हाँ।
अदरक का दाम जो है वो घट गया। जी, आपका क्या नाम है जी? सुमेर सिंह नेगी। क्या है माहौल, क्या है, मुद्दे क्या है? माहौल तो यहाँ पे इस समय कांग्रेस का है और इस समय हमने ओम गोपाल भाई को जिताना है, बस हमारे यही मुद्दा है बस। आपका क्या नाम? हाँ जी, मैं वीरेंद्र सिंह रावत, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये समस्या जहाँ से आई, बीजेपी से हम बात करते हैं तो ये खंडमंड जो हुआ ये किसने करवाया? यूपी में जो चल रहा है, तो कांग्रेस को ऐसे ऐसा बताया, जोड़ा कांग्रेस को तोड़ के फिर उत्तराखंड में जोड़ दिए 10-10 प्रत्याशी। आज फिर ये सुबोध उनियाल वहाँ से जो वहाँ के यहाँ आया, सब पैसे की बदौलत यहाँ के प्रत्याशी पैसे बांट करके सबको खरीद करके अपना दबदबा है। तब आज हमारा जीना दूभर कर रखा है, हर तरह से, हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से, साम दाम दंड भेंट से। इस प्रकार हम बेरोजगार लोग हैं। चाहे आज हमारा बेरोजगार साथी है ओम गोपाल, इसको किसी भी प्रकार से जनता चाहती है, किसी प्रकार से कितनों को पैसा बांटेगा, कितनों ठेकेदारों को देखेगा, कितनों को करेगा, है ये सोच उसके अंदर है नहीं। वहाँ से आए इतने 10-10, तो बीजेपी क्या है? 10-10 तुम बोले ऐसा करो, क्यों जोड़ा उनको 10 को? यहाँ हमारा विधायक तो पहले था, ये पहले बन गया था, है ये आके यहाँ आके खंडमंड कर गया है। तो मेरा कहने का मतलब आज भी जनता जागरूक हो गई है, और हम सब भाई बहनों से ये निवेदन करते हैं कि एक बार देखो, हरीश रावत को सब छोड़ के चले गए थे, वो भी तो इंसान थे, उसने भी अच्छा काम करा उत्तराखंड के लिए, हरीश रावत जी ने। आज जय विजय बगोड़ा जी थे, मुझे ये रावत मुख्यमंत्री बनाए, हटाया किसने घुसाया? सब बीजेपी ने करवाया। आज हम कहना चाहते हैं हर प्रदेश की जनता से कि एक बार जागरूक हो और कांग्रेस पार्टी के साथ लेके और ओम गोपाल भाई के साथ हम रहना चाहिए। आपका कहना परिवर्तन आप चाहते हैं। जिला पंचायत सदस्य भी हैं, आगे आ जाइए। क्या क्या है फिर माहौल, क्या है और समस्याएं, आप क्योंकि प्रतिनिधि भी हैं? मैं सबसे पहले संवाद 365 का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है जनता तक पहुंच करके और जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। मैं यहाँ पर जो समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जैसे जो है नेटवर्क की समस्या है। आज सरकार ने नेटवर्क को राशन ऑनलाइन कर दिया, पोस्ट ऑफिस को ऑनलाइन कर दिया, बैंकिंग ऑनलाइन कर दिया, स्कूल जो पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन कर दी। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क की बहुत समस्या है, सारे काम ठप पड़े हुए हैं, न तो राशन बांट पा रहे हैं, न पोस्ट ऑफिस अपना काम कर रहा है, न बैंक काम कर पा रहे हैं, लोगों की लाइन लगी हुई है। और इसके साथ साथ अब पिछली बार जो है यहाँ पर हमारे कसमोली गाँव में और ग्राम सभा सड़लोगी में दो बच्चों को जो है बाघ ने निवाला बना दिया था, और वहाँ पर जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेटवर्क की थी। तो लोग अगर चाहते, जब सड़लोगी का बच्चा बाघ ने निवाला बनाया, तो अगर नेटवर्क सही होता तो वो टाइम पे जो है पुलिस को और प्रशासन को या फिर जो है वन विभाग को सूचित करता, तो शायद कसमोली वाला बच्चा बच जाता। तो वो नेटवर्क कमी के कारण वो सूचना नहीं पहुंच पाई, दूसरा बच्चा भी जो है बाघ की भेंट चढ़ गया। तो फिर यहाँ पे लोगों ने आक्रोशित होकर के यहाँ पर जो है नेटवर्क के खिलाफ आंदोलन किया सड़क में। माननीय मंत्री जी ने जो है अपना अपमान समझा और उन लोगों पे, हम पे भी, मुझ पे भी मुकदमे दायर कर दिए। अब इस साल हम लोगों ने 2-2 जमानती करके जो है आज जो है अपना वो मुकदमा अभी चल रहा है, लेकिन जमानती करके अपनी जमानत करवाई। परसों एक बुढ़िया उसके अभी इसी गांव में, परसों की बात है वो, हाँ, बेरनी गांव में एक बुढ़िया रात को वॉशरूम आई और बाघ धागा मार दिया। 3-4 दिन हुए इस बात को। अब देखो, तो ये समझते हैं तो वन उसका मैं क्या वो है। इसके साथ ही हमारा आक्रोश था PWD विभाग से। जितनी भी सड़कें जो 10 साल पहले कटी, आज तक वो पक्की नहीं हुई। और उस दिन जो है रात को जो भी पुलिस का जवान गया या फॉरेस्ट के लोग गए, तो उन सड़कों पे जो है मोटरसाइकिल से गिर गए, तो उनकी भी जो है जान जोखिम में करके उन सड़कों पे जो है जान जोखिम करके चल रहे हैं लोग। जब सरकारी कर्मचारियों ये हाल हैं, तो जो गाँव के लोग, आम लोग आ जा रहे हैं, तो उनकी तो दिन रात जान जोखिम में है। सड़क और नेटवर्क बड़ी दिक्कत है, उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। हाँ जी, आप। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार ने कहा है कि किसान की आय दुगनी हो, और सरकार ने, उत्तराखंड सरकार, माननीय कृषि मंत्री जी को जो है इनाम भी मिला पहला नंबर। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इनाम खरीद के ले आए या पर कैसे दे दिया, जबकि यहाँ का जो मुख्य उत्पादन है आगरा खाल का, यहाँ सब्जियाँ हैं, अदरक है, पिंडालू है, फल हैं जो नींबू, माल्टा, संतरा, ये आते हैं। लेकिन आज जो है उनके दाम बिल्कुल जो है जीरो के भाव हैं।
कहीं उनका विपणन है ही नहीं। ये अदरक आगरा खाल से बाहर गया ही नहीं। तो जो अदरक का बीज उन्होंने जो है पिछली बार जो सरकार ने दिया 26 रुपये किलो दिया, वो किसान जो है 10 रुपये किलो बिक रहा है। तो कहाँ किसान की आय दुगनी हुई? और वो जो इनाम किस आधार पे मिला? आप कह रहे हैं कि 26 रुपये किलो बीज खरीदा और वो 10 रुपये किलो बीज बिक रहा है। जी। तो उसमें उस समय कहाँ किसान की आय दुगनी हुई? तीसरी बात ये हुई कि ओम गोपाल राव ने 2011 में खंडूड़ी जी की सरकार में इस क्षेत्र के लिए जो है एक बहुत बड़ी हेवल पंपिंग योजना दी थी, और उसका लगभग जो है प्रत्येक गांव में यहाँ पे कम से कम 20-25 गांवों के लिए पानी वितरित हुआ। सरकार ने कहा हर घर जल हर घर नल, वो हर घर जल नल उसी पंपिंग योजना में जोड़ दिया। अब उस पानी का डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं, नल खड़े कर दे, पानी का एक बूंद नहीं है। अगर उनके नई करोड़ों रुपए लगा दे उसमें, अगर उनको ऐसी योजना बनानी थी तो कोई नया स्रोत देखते। गांव में बहुत सारे स्रोत हैं, नई योजना बनती, नया पानी आता, और जब समस्या वो जो पानी हेवल घाटी वो भी वितरित होता, लोगों लोकल स्रोत भी जो है वो भी सही हो जाते, लोगों को पर्याप्त पानी मिलता। तो वो भी हर घर जल हर घर नल वाली भी आज भी लोग नल लग गए, जल पहुँचा ही नहीं है, ये स्थिति हो रखी है। चलो ठीक। आपका क्या नाम है? विकास रावत। क्या है यहाँ पर युवाओं के लिए, क्या है रोजगार व्यवस्था वगैरह? यहाँ पे युवाओं के लिए सरकार की तरफ से कोई रोजगार व्यवस्था नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं आगरा खाल सबसे पुरानी मार्केट है। यहाँ अगर ऋषिकेश से चंबा तक की बात करें तो पहले यहीं आगरा खाल में मार्केट हुआ करती थी। तो पिछले कई सालों में यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होटल है, तो होटलों में यहाँ पे पानी तक नहीं है ढंग से। सुबह इतना पानी नहीं आता कि 2-4 बाल्टियाँ भी भर सके। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे सरकार बात करती है डिजिटल इंडिया की, कि ऑनलाइन पेमेंट्स करें, ये करें। यहाँ पे नेटवर्क की अगर आप अभी अपना फ़ोन मिलाएंगे तो आप अपने फ़ोन से कॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे लोग आते हैं, आजकल हर कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है। तीसरी समस्या ये है कि हमने PMO कार्यालय तक को लिखा, मोदी जी का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत कि हर जगह शौचालय होने चाहिए, पब्लिक टॉयलेट होने चाहिए। आप यहाँ पे देख लेंगे एक भी पब्लिक टॉयलेट नहीं है। इसके लिए कई बार लिख चुके हैं। अब जिला पंचायत जी के सहयोग से यहाँ पे एक शौचालय का निर्माण हो रहा है। पिछले कई सालों पे यहाँ पे लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर है। चौथी बात है, यहाँ पे एक बीच में SDM लोग आए, यहाँ पे बोल रहे कि चालान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कूड़ा निस्तारण की नहीं है। कूड़ा ऐसी मतलब लोग इधर उधर डाल देते हैं। यहाँ पे कूड़े डंपिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी हम कई बार लिख चुके हैं, प्रशासन से बात कर चुके हैं, बट कूड़ा अभी तक यहाँ पे कूड़ा निस्तारण का कोई समस्या हल नहीं हुई है। और एक अगर आप किसी भी गांव की सड़क पे चले जाइए, सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। अब चुनाव आए तो उस पर हल्का फुल्का वो रोड़ी बिछा दी उन्होंने, जो कि सारी उखड़ चुकी है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, कोई एक गांव की सड़क यहाँ पे अच्छी बता दीजिए। और रोज़गार के लिए इतने लड़के ये लॉकडाउन के बाद घर आए, पर सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है कि युवाओं को कहाँ रोज़गार दिया जाए। आपने 6-7 मुद्दे गिना दिए हैं, जिसमें आपने कई तरह के मुद्दे गिनाए। और मैं खुद बाहर रहता था, मैं यहाँ पे अपना स्वरोजगार कर रहा हूँ, बट सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई ठोस नीति नहीं। क्या स्वरोजगार करते हैं? सर मेरा रेस्टोरेंट है सामने। अच्छा, तो इसमें क्योंकि सरकार ये भी कह रही है कि हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चला रहे हैं, लोन दे रहे हैं, इसके अलावा भी कई योजना है, तो उसका लाभ? सर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, बैंक में भी अगर आप लोन लेने जाते हैं तो सरकार बोलती बिना गारंटी के, बट जब बैंक में जाते हैं इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, ये है, कई तरह की दिक्कतें हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ये आगरा खाल है, नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ के लोगों ने 5-6 समस्याएं जो बड़ी बड़ी गिनाई हैं, वो काफ़ी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि कैश क्रॉप्स जो है वो भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन मंडी की समस्या लोगों की है। कहना है कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। 26 रुपये किलो के हिसाब से जो अदरक का बीज खरीदा था, उसका रेट अब 10 रुपये मिल रहा है। तो इस तरह की कई दिक्कतें हैं नरेंद्र नगर विधानसभा में और आगरा खाल के क्षेत्र में। संवाद 365 की चुनावी यात्रा जारी रहेगी, आपको दिखाते रहेंगे हर विधानसभा का हाल। नमस्कार।